तो सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में, विशेष रूप से तृतीय ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद के कि देवासुर की चर्चा कैसी हुई है। देव और असुरों के बीच किस प्रकार से द्वंद्व चलता रहा है। ये आदिकाल से, ये आरंभ से ही, जब से देवासुर संग्राम की भी चर्चा सुनते हैं, देव और असुरों के बीच परस्पर विरोध रहा है और एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, जिसमें शास्त्र तो हमारा प्रमाण है ही। बृहदारण्यक उपनिषद का जो प्रथम अध्याय है, उसके तृतीय ब्राह्मण भी इस तरह का संकेत देता हुआ हमें दिखाई देता है। और बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय के ये तीसरे ब्राह्मण में जो ये मंत्र है, यह मंत्र हमें दिखाई देता है कि द्वयाः प्राजापत्या देवाश्चा सुराश्च ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त येषु लोकेष्व स्पर्धयन्त ते ह देवा उचुर्हन्ता सुरान् यज्ञ उदगीथेनात्ययामेति। कि प्रजापति जो थे, उनके दो पुत्र हुए। प्रजापति से उद्भूत देव और असुर, ये दोनों उत्पन्न हुए। और उनमें देव थोड़े ही थे। कहते हैं कानीयसा एव देवा, देव लोग जो थे, देवता थोड़े थे और असुर अधिक थे, क्योंकि मूढ़ों की संख्या अधिक सदा से होती रही है। और अच्छे लोग भले ही कम होते हैं, लेकिन कल्याण सोचते हैं, पर दूसरों का कल्याण सोचते हैं, सदा दूसरों का उपकार करते हैं। ये सदा से यह देखा गया है। तो उसी क्रम में यहाँ देखने को हमें बृहदारण्यक उपनिषद में श्रुति क्या कह रही है कि प्रजापति के दो पुत्र थे। द्वयाः प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च, देव और असुर दो पुत्र थे। और उनमें दो पुत्र हुए, जिनमें ततः कानीयसा एव देवा, देवता लोग बड़े थोड़े थे। और ज्यायसा असुराः, असुरास्त, असुर लोग जो थे वह अधिक मात्रा में थे। और जिसके कारण इन लोगों में परस्पर स्पर्धा शुरू हुआ, परस्पर ईर्ष्या भाव से वे ग्रसित थे, मत्सरग्रस्त थे असुर। और उनमें से देवताओं ने कहा कि हम अब क्या करेंगे कि हम यज्ञ के द्वारा, उद्गीत के द्वारा असुरों का हम अतिक्रमण करें। ये उन्होंने, देवताओं ने ऐसा सोचा कि देव और असुरों के बीच परस्पर ईर्ष्या द्वेष प्रारंभ हो गया था। इसीलिए उन्होंने यह सोचा कि हम यज्ञ में उद्गीत के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करेंगे। इसलिए उदगीथेनात्ययामेति, हम उसका अतिक्रमण कर जाएंगे। हम बेशक थोड़े हैं, लेकिन उद्गीत गान से हम लोग जो इस दो से मुक्त हो जाएंगे। हमारी जो संख्या कम है उसमें शक्ति बढ़ेगी और उनकी शक्ति कम होगी। यह आदिकाल से ही, अनादिकाल से ही यह इस तरह से देखा जाता है। ये देव और असुरों में परस्पर क्लेश और कलह आदि ये हमें देखने को मिलता है। उसी क्रम में यदि हम देखें तो महाभाष्यकार
पतंजलि के महाभाष्य के पसान्हिक में जब देखेंगे, प्रथम आह्निक में, वहाँ भी हमें देखने को मिलता है, महाभाष्य में भी जो उस महाभाष्य में जो व्याकरण का अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय जो ग्रंथ है, उस महाभाष्य में भी इस प्रकार का संकेत हमें मिलता है, जहाँ कहा गया है ते सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। वे जो थे असुर, ते सुराः हेलय हेलय अर्थात असुरगण ने कहा, क्या कह रहे थे कि हे शत्रुओं, हे शत्रुओं, कहते कहते पराजित हो गए। तो हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः, यह ऐसा करते हुए परा बभूवुः, पराभव को प्राप्त किया, हार उनको उनके हिस्से में मिली और पराजित हो गए। और आगे जैसा कहा है कि दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो पराधात। कहते हैं जैसे सबाग वज्रो यजमानम ही नस्ति, वह वाणी जो थी, जब दुष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह वाणी वज्र बन करके यजमानम ही नस्ति, कहते हैं सौभाग वज्रो यजमानम ही नस्ति, यजमान को ही नष्ट कर देता है। कैसे? जैसे यथेन्द्र शत्रु स्वर तो पराधात, जैसे स्वर के भेद से इंद्र शत्रु विजयताम की सारी बात जो है कही गई है कि किस प्रकार से उन्होंने उच्चारण किया, दुष्ट शब्द से उच्चारण में स्वर में विस्वर किया, स्वर भंग होने के कारण से जिस स्वर में उसको करना चाहिए नहीं किया, तो जिसके कारण से पराजय उनके हिस्से में आया। और जो बात महाभाष्यकार भी संकेत कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी देव और असुर की चर्चा आई है और इनके कैसे दो पुत्र हुए उनका भी संकेत है। और तब उन्होंने एक एक करके उन्होंने उद्गान करने के लिए देवताओं ने आग्रह किया। सबसे पहले वाणी से को आग्रह किया और वाणी को आग्रह करके कहा कि आप उद्गान करें। देवताओं ने कहा तो वाणी कहती है कि तथास्तु, मैं ऐसा इस प्रकार से मैं करूंगी। उद्गीत द्वारा असुरों का अतिक्रमण करने के लिए हे वाग्देवी, देवताओं ने कहा हे वाणी तुम उद्गान करो और इस प्रकार से वाक को असुरों के पाप विध कर दिया। तब जब जो वाक थी वाणी, जब वह उद्गान करने लगी, उस समय उनके मन में तो जो भी था, कहा गया है कल्याणम बदति तदात्मनो, जब देखा कि यह अपने लिए यह वाणी कर रही है, तो वाणी में जो भोग था उससे देव हेतु गान करना शुरू किया। लेकिन यत कल्याणम बदति तदात्मने, तो असुरों ने देखा कि ये तो अपने लिए ही ये सब कर रही है वाणी, तो वाणी को क्या किया कि दूषित कर दिया, पाप विद्ध कर दिया असुरों ने। तो वहाँ पर वाणी भी विफलता में थी, वाणी विफल हो जाती है। फिर देवताओं ने प्राण को कहा कि तुम उद्गान करो, तो प्राण ने कहा तथास्तु, जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करूँगा। तो प्राण ने भी उद्गान शुरू किया और वहाँ भी देखा कि प्राण को देखा तथास्तु कहा, और उन्होंने प्राण ने भी बोलना, अपना उद्गान करना प्रारंभ किया। उसमें भी जो भोग था उस देव हेतु गान किया, और देव हेतु गान करने के कारण असुरों को पता लगा। फिर असुरों ने उसे भी पाप विद्ध कर दिया और इस प्रकार से पाप विद्ध जब प्राण भी हो गया, तब देवताओं ने सोचा फिर कि अब प्राण तो विफल हुआ। फिर उन्होंने चक्षु को कहा,
चक्षु को कहा उद्गान करने के लिए। फिर चक्षु ने भी अपने जो भी भोग था उसके उससे उसने देव स्तुति गान करने लगा, देवगान करने लगा। और करते हुए जब फिर असुरों ने देखा, क्योंकि असुर चाहते ही थे उनका नुकसान करना, उनकी वृद्धि नहीं चाहते थे, उनका कल्याण नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उद्गान करना शुरू किया चक्षु। तो फिर चक्षु को भी उसने, असुरों ने उसे भी अपवित्र कर दिया, उसे भी दूषित कर दिया और पाप युक्त कर दिया उसे भी। तब जब चक्षु भी कहता है तथास्तु, चक्षु को भी देवों ने कहा, देवताओं ने, तो प्रतिरूपम शृणोति स एव कहते हैं स एव पाप माम, और यही वह पाप है, यही वह पाप है। इस प्रकार से कहता हुआ उसे भी उसने, चक्षु को भी पाप विद्ध कर दिया असुरों ने। अब आज यही मेरा प्रतिपाद्य है कि बृहदारण्यक उपनिषद में किस प्रकार से देव और असुरों का परस्पर विरोध तो अनादिकाल से है, जब से सृष्टि हुई है तभी से। तो इसमें भी बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के में भी इस प्रकार का संकेत यहाँ है कि द्वाह प्राजापत्या देवाश्च सुराश्च, देव और असुर उस प्रजापति ने दो उत्पन्न किए, आपस में परस्पर विरोध हुआ। फिर देवताओं की संख्या कम थी, असुरों की संख्या अधिक थी। देवताओं ने सोचा कि हम क्यों न करें कि उद्गान करके हम अपनी वृद्धि करते हैं और उसको क्षीण कर देंगे, उसकी शक्ति को, असुरों को। तो प्राण को कहा, तो प्राण को भी, पहले तो वाणी को कहा, वाक को भी उसने पाप विद्ध कर दिया असुरों ने। फिर चक्षु को, प्राण को भेजा, प्राण ने भी कहा तथास्तु मैं उद्गान करता हूँ, वो भी, उसको भी दूषित कर दिया, पाप विद्ध कर देते हैं ये असुर। चक्षु से कहा, देवताओं ने, चक्षु ने भी कहा एवमस्तु, ये तथास्तु मैं ऐसा करूँगा, लेकिन उसे भी पाप विद्ध कर दिया। फिर श्रोत्र को कहा, श्रोत्र को जब कहा तो श्रोत्र को भी उन्होंने, श्रोत्र ने भी कहा तथास्तु मैं आपका, ये सारी इंद्रियों से कैसे अपनी सहायता मांगते हैं देवता, तो उन्होंने भी उद्गान करना शुरू किया, श्रोत्र ने भी। तो श्रोत्र को भी पाप विद्ध कर दिया, उसे भी अपवित्र कर दिया असुरों ने। फिर मन को कहा, मन उद्गान करने के लिए उसे भी पाप विद्ध कर देते हैं वो। तो उस मन ने भी कहा कि ठीक है मैं आपके लिए उद्गान करूंगा ताकि आपकी वृद्धि होगी, असुरों की को क्षीण हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। तो देव हेतुगान करना शुरू किया, मन को भी असुरों ने पाप विद्ध कर दिया। फिर दोनों अपने फिर जब वाणी भी विफल हो गई, वाणी भी पाप विद्ध हो गई, देवताओं ने भेजा उद्गान करने के लिए, और फिर से प्राण भी को भी उसने पाप विद्ध कर दिया, चक्षु को भी अपवित्र कर दिया, श्रोत्र को भी किया, मन को कहा कि आप उद्गान करें, मन को भी पाप विद्ध कर दिया। जब वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन भी पाप विद्ध हो गया, उसको भी अपने शक्ति के कारण, कहते प्रतिरूपम शृणोति स एव पापमा, श्रोत्र वाला जब प्रसंग था तो कहा प्रतिरूपम शृणोति स एव पापमा, यही वह पाप है, यही वह पाप है, कह करके उसको भी अपवित्र किया, उसको भी पाप विद्ध किया। वाणी को, प्राण को, चक्षु को, श्रोत्र को, मन को, जब ये सारे पाप विद्ध हो गए, फिर देवताओं ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो फिर देवों ने अपने मुख में स्थित, मुख में रहने वाले प्राण को गान हेतु आग्रह किया, आदेश किया। तब प्राण ने जो उनके अपने ही अंदर में जो प्राण थे, उस प्राण को, तब प्राण ने कहा तथास्तु ऐसा मैं करूंगा। पुनः असुर ने उसे पाप विद्ध का खूब प्रयास किया, किंतु वो विफल हो गए। कैसे विफल हो गए? जैसे पत्थर से टकरा करके, जैसे लोष्ठ जो है मिट्टी का टुकड़ा,
जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से असुरों का प्रयास यहाँ पर आकर के जो अपने मुख से में प्राण जो स्थित थे देवताओं के, उस मुख को उद्गान करने के लिए भेजा, लेकिन उस मुख ने को वह कुछ भी नहीं कर सका। असुरों की कोई भी नहीं चली, और असुर जब विफल हो जाते हैं, पुनः असुरों को विफल कर दिया। उसी प्रकार विफल किया जैसे पत्थर से टकराकर मिट्टी का टुकड़ा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार असुर का प्रयास विफल हो गया। फिर देवगण अपने प्रकृति में स्थित होकर हो गए एवं असुरों को उन्होंने पराजित कर दिया, असुरों को। तो ये बात जो इसमें कही गई है वह अद्भुत है और विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म के ज्ञानी होते हैं, वे तैत्तिरीय उपनिषद के 2:1-1 में कहा गया है, जो ब्रह्म के ज्ञान, जो ब्रह्म को जान लेता है, तो ब्रह्मविद आपनोति परम, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। उसी प्रकार खूब लड़ाई झगड़ा इन असुरों ने देवों से किया, लेकिन देवता जो थे अंत में सफल हो जाते हैं। और किस प्रकार से प्राण को, श्रोत्र को, मन को उद्गान के लिए कहा, और सभी पाप विध हो गए। और फिर बाद में उसने जो अपने जो अंदर स्थित जो प्राण थे, उस प्राण को फिर आह्वान किया, तो उस प्राण ने खूब प्रयास किया। उन्होंने कहा तथास्तु, मैं उद्गान करूँगा, और उद्गान करने के बाद जो फिर उसका प्रयास करना शुरू किया। जो ये इन सभी लोगों ने प्रयास करना शुरू किया, और अंत में देवता सब सफल होते हैं और असुर सब पराजित होते हैं। ये प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद के जो प्रथम अध्याय का तीसरे ब्राह्मण, अलग अलग हर एक अध्याय ब्राह्मणों में डिवाइड किया गया है। अलग अलग ब्राह्मण माने अध्याय का अलग भाग जो है वह ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म का अर्थ वेद होता है, तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो यहाँ जो है यह ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद, यह अध्यायों 6 अध्यायों के साथ साथ अनेक विविध ब्राह्मणों में विभाजित है, उसके भागों में विभाजित है। तो अंत में जो इसमें जो कहा गया है, जो मेरे आज कथन अभिप्राय है यहाँ, कि किस प्रकार से देवताओं, प्रजापति से देवता और असुर दोनों उत्पन्न होते हैं। देव और असुर प्रजापति से ही उत्पन्न हुए, दोनों में परस्पर संघर्ष हुआ। असुरों की संख्या ज़्यादा थी, देवताओं की कम थी। देवताओं ने सोचा कि हम अपने उद्गान करके हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, असुरों की शक्ति को छीन करेंगे, ये बात उन्होंने सोची। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले वाणी को कहा कि उद्गाता के रूप में तुम प्रयास करो, बोलो। उसको भी पाप विध करते हैं असुर। फिर उसके बाद वाणी जब विफल हो जाती है, पाप विध हो गई, तो वाणी के बाद फिर प्राण को भेजा। प्राण ने भी वहाँ उसको भी पाप विध कर देते हैं असुर, पापों से युक्त कर देते हैं। चक्षु को कहा, तो चक्षु भी, सारी इंद्रियों को कहा देवताओं ने, चक्षु भी विफल होकर के आ जाते हैं। श्रोत्र भी विफल हो जाता है। फिर मन को कहा उद्गान करने के लिए, मन भी विफल हो गया। तब देवताओं ने अपने ही अंदर स्थित जो प्राण थे उसको कहा कि तुम उद्गाता बन करके उद्गान करो। और जब उद्गान किया, वहाँ भी असुरों ने प्रयास किया कि ये विफल हो जाए, मैं पाप विध कर दूं, लेकिन असुर जो थे यहाँ पर असफल हो जाते हैं और ये सफल हो जाते हैं। उसी प्रकार असफल हो गए असुर, जैसे पत्थर से टकरा करके मिट्टी जो लोस्ट जो होता है, ढेले जो होते हैं, वह विफल हो जाते हैं। उसी प्रकार से विध्वंस हो गया, और असुर के प्रयास उसी प्रकार विध्वंस हो गए, समाप्त हो गए, नाश हो गए। जैसे कोई पत्थर से टकरा करके कोई मिट्टी का टुकड़ा चकनाचूर हो जाता है, विफल होता है, उसी प्रकार से यहाँ असुरों ने का प्रयास भी विफल हो गया। इसमें कहा है कि यथा अश्मान मृत्वा लोष्ठो विध्वंसे तैवम
हैव विध्वंसमाना विश्वंचो विनेशुस्ततो देवा अभवन परासुराः। तब जाकर के उसको पराजित कर दिया देवताओं ने। उन असुरों के प्रयास को कैसे विफल किया, जैसे मिट्टी का टुकड़ा पत्थर से टकरा करके चकनाचूर होता है, उसी प्रकार से वो चकनाचूर हो गए। उसके बाद अपना प्रकृतिस्थ हो गए। देवता लोग अपना रमण करने लगे, आनंद करने लगे, और वह प्रजापति से स्थित होता है। उससे द्वेष करने वाले जो भ्रातृव्य है, उसके सौतेले भाई सब थे, का पराभव हो जाता है। और किस प्रकार से प्रजापति के ही दोनों पुत्र थे, और किस प्रकार से एक देव होते हैं, एक असुर होते हैं। ये सारी कथा, जो सारी इसकी जो कहानी है, ये इसमें दी हुई है कि बृहदारण्यक उपनिषद में, कि देवासुर संग्राम सुना ही है सबने। तो देव और असुर प्रजापति से ही उत्पन्न हुए, और उनकी संख्या थोड़ी थी, जो इसमें संकेत मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से, कि ततः कनीयसा माने थोड़े ही थे, देवता की संख्या कम, और एव देवा ज्यायसा असुराः। ज्यायसा माने अधिक संख्या जब उत्पन्न हुए तो असुरों की थी। असुरों ने ईर्ष्या करना शुरू किया, देवताओं से कलह करना शुरू किया, जिसका हमें प्रमाण व्याकरण के अनुपम ग्रंथ महाभाष्य का भी उद्धृत किया था मैंने, कि किस प्रकार से वहाँ भी ते सुराः, वे असुर जो थे, हेल्य इति कुर्वन्तः पराबभूवुः, कैसे पराजित हो जाते हैं, ये वहाँ भी आया है। यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, जैसे इंद्र के जो शत्रु थे असुर सब, स्वर के भेद करने से किस प्रकार से वो असफल हो जाते हैं, किस प्रकार से वो उनसे हारते हैं, पराजित होते हैं, वो महाभाष्यकार भी संकेत कर रहे हैं वहाँ पर अपने महाभाष्य के पहले ही आह्निक जो पुष्पसाह्निक है उसमें। तो सौभाग वज्रो यजमानम ही नस्ति, स्वर के भेद को, स्वर के विस्वर होने से वह वाणी जो थी, बाघ वज्रो, वाणी वज्र बनकर यजमानम ही नस्ति, वह यजमान को ही नष्ट कर दिया। कैसे? तो आगे कहा है कि यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात, जैसे इंद्र के शत्रु स्वर के भेद अपराध से, गलती से वो पराजय को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आज का मेरा अभिप्राय यही था कि अनादिकाल से देव और असुरों में यह युद्ध चल रहा है। आज भी किसी न किसी रूप में कुछ लोग समाज में जो हैं सूर्य रूप में होते हैं, देव रूप में, उनके विचार, उनका आचरण शुद्ध होता है, कुछ के आचरण शुद्ध नहीं होते हैं। नहीं होने वाले संख्या ज़्यादा है, वैसे थोड़े भी संख्या में वो ज़्यादा लगते हैं। तो ये अनादिकाल से यह संघर्ष चल रहा है गुड और बैड में। तो क्या किस प्रकार से अच्छे और अच्छाइयों और बुराइयों में परस्पर युद्ध होता रहा है, उसी का नमूना, उसी का मैंने संक्षेप में थोड़ा सा बताया कि प्रथम अध्याय जो है बृहदारण्यक उपनिषद, जो सबसे बड़ी उपनिषद मानी जाती है, लगातार मैं पिछले कई दिनों से इस पर मैं बोल रहा हूँ। तो आज इस प्रकार से उन्होंने अपनी वृद्धि करने के लिए देवताओं ने प्रयास किया। पहले वाणी को भेजा, वाणी को भी देवताओं असुरों ने उसको भी दूषित कर दिया, पाप विध कर दिया, पाप से युक्त कर दिया। और फिर प्राण को भेजा, प्राण को भी ऐसे ही विफल होना पड़ा। चक्षु को भी, श्रोत्र को भी, श्रोत्र कान को कहते हैं, मन को भी उद्गान करते समय वो भी पाप विध कर दिया। अंत में देवताओं ने अपने स्थित जो प्राण थे उसको भेजा, और फिर वो वहाँ पर असुर जो थे विफल हो गए। उसी प्रकार विफल हो गए जिस प्रकार से यथा कहते हैं, यथाश्म, अश्म कहते हैं पत्थर को, उससे टकरा करके जैसे लोस्ट मिट्टी का टुकड़ा विध्वंस टूट फूट जाता है, उसी प्रकार से छिन्न भिन्न हो गया। तो आज इस प्रकार से थोड़ा सा मैंने यहाँ संकेत किया है कि किस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद में देव और असुरों के युद्ध की कहानी है, कि दोनों प्रजापति से ही उत्पन्न हुए और परस्पर झगड़ते हैं। आज भी एक ही पिता माता पिता के पुत्र भी होते हैं, ये तो सौतेले की बात कही गई है। जहाँ एक ही पुत्र माँ बाप के होते हैं, वहाँ भी कलह प्रारंभ हो जाता है। तो ये संघर्ष
मानव की प्रकृति है। मानव जन्म से ही मैन इज सेल्फिश बाय बर्थ कहा है। जब हॉब्स लॉक्स रूसो का जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ भी है। तो ये अनादिकाल से है कि आपस में संघर्ष चलता है, वृथा संघर्ष चलता है, व्यर्थ में चलता है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बृहदारण्यक उपनिषद में जो कभी कभी कुछ मुझे अच्छी चीज़ें उसमें दिखती है, मैं लेकर के प्रस्तुत होता रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ सुरेश झा जी भी हैं हमारे गांव से, वो जुड़े हुए हैं, हमारे पौत्र भी हैं, और मंजू रेड्डू जी भी हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसी बहाने वो श्रवण कर रही हैं। मेरा शिष्य नन्योले के पुराने कॉलेज का राजवीर भारद्वाज जी भी हैं, उनको भी मैं आशीर्वाद और शुभकामना देता हूँ। आज का मेरा यही अभिप्राय था कि बृहदारण्यक उपनिषद में देवताओं और असुर का कैसे प्रजापति से दोनों उत्पन्न हुए, कैसे परस्पर युद्ध किया, और देवताओं ने खूब प्रयास किया, कई बार वो विफल हुए। एक बार वाणी को भेजा उद्गान करने के लिए, जो उसकी संख्या कम हो, क्षीण हो ताकत, वो भी विफल हुई। वाणी भी, प्राण भी, चक्षु भी, श्रोत्र भी, मन भी, तब जाकर के उन्होंने अपने मन में स्थित प्राण को भेजा, वहाँ सफलता मिलती है। तो कई यहाँ पर विषयों को लेकर यह गुम्फित सी कहानी दिखाई देती है कथा, कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कैसे देवताओं ने पहले वाणी को भेजा, तब निराशा प्राप्त हुई, तो उसके बाद दूसरे को प्राण को भेजा, चक्षु को तीसरे, श्रोत्र को चौथे नंबर पर, और मन, इन 5 के 5 विफल होते हैं। अंत में उनके अपने जो अंदर मन में जो देवताओं के जो प्राण थे, उस प्राण को देकर उन्होंने उद्गान करने के लिए कहा, गान करने के लिए यज्ञ में, ताकि उनकी शक्ति असुरों की क्षीण पड़ जाए, कम हो जाए, और सुरों की अधिक हो जाए। तो इसी प्रकार से आज मैंने थोड़ा सा कुछ कहा है। विजय यादव जी भी इसमें उपस्थित हो गए हैं समापन समय में, तो उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जयतु सुर भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।